मैंने जो कह दिया। आपको मेरी बात समझनी चाहिए और जो मैंने कह दिया वही ठीक है। सर आप मेरी बात भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस तरह से इस चीज़ को लेके चलें तो आई गेस वो भी ठीक होगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरिएंट योर करियर। आज पर्सनल गाइड में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन में जो पार्ट आपको कन्वर्सेशन का दिखाया गया उसके बारे में, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी एक चीज़ के बारे में दो बंदों का या दो से ज़्यादा बंदों का किसी एक चीज़ के ऊपर डिफरेंट इजहार राय होता है, डिफरेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और ये सिचुएशन ऑलमोस्ट हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर ऑफिस में, दो कोलीग के दरमियान, दो क्लास फेलोज के दरमियान, गली मोहल्ले में दो लोगों के दरमियान, और हर वो बंदे जो दो आपस में बात कर सकते हैं उनके दरमियान ये सिचुएशन ज़रूर डेवलप होती है लाइफ के किसी न किसी पार्ट पे। और यही वो पॉइंट है जहाँ से कोई छोटी सी बात स्टार्ट होकर एक बहुत ही बड़े क्लैश की तरफ जाती है, बहुत ही बड़े प्रॉब्लम की तरफ जाती है, या बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो जाके क्रिएट किए जाते हैं इस एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के होने की वजह से। होता क्या है, जब कोई इंसान कोई बात करता है तो उसके माइंड में वो चीज़ किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होती है और दूसरे बंदे के माइंड में वो चीज़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होती है। डेफिनेटली जो चीज़ मेरे लिए ठीक है वो मे बी आपके लिए गलत हो, जो आपके लिए ठीक है मे बी वो मेरे लिए गलत हो। तो प्रॉब्लम या क्लैश तभी आता है जब आप किसी पॉइंट को अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो लेकर चले, मगर उस बंदे के लिए जो आपके सामने खड़ा है उसकी बात बिल्कुल समझने से इनकार कर दें, क्योंकि उसकी पोजीशन आपकी पोजीशन से डिफरेंट है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसी चीज़ को समझने के लिए आप डॉट थ्योरी को ज़रूर समझिए। डॉट थ्योरी मतलब नुक्ता। आप किसी पेज पे एक पॉइंट लगाइए, डॉट लगाइए, और उस पेज को, वाइट पेज को अपने आंख से कोई 6-7 फीट की दूरी पर रख के देखिए तो आपको वो डॉट ना होने के बराबर नजर आएगा, या उसकी हैसियत, उस डॉट की हैसियत उस पेज के ऊपर बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। अब आप उसी डॉट को या उसी पेज को थोड़ा सा करीब लेकर आइए, 2-3 फीट के फासले पर लेकर आइए, और तब उसे आप अगर ऑब्जर्व करें तो पहले जो डॉट आपको ना होने के बराबर नजर आ रहा था, अब वो डॉट आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा कि उसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है। अब उस पेज को वहाँ से हटाइए उस पोजीशन से और जाके रखिए माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको ये ऑब्जर्व करने में आई गेस मुश्किल नहीं होगा कि वो डॉट, वो पॉइंट जो पहले किसी जगह पे आपके लिए बेमानी था और जो पहले आपको कुछ ना नज़र आ रहा था उसमें, अब उसके अंदर आपको एक अलग ही दुनिया नज़र आएगी। पहले जो एक पॉइंट, आपको सिर्फ एक पॉइंट नज़र आ रहा था, अब उस माइक्रोस्कोप के नीचे वो बहुत क्लियर होकर, उसका इमेज बहुत क्लियर होकर आपके सामने आएगा। अब उस पेज को दोबारा उस माइक्रोस्कोप के नीचे से निकालिए और उसको चौथी पोजीशन पे लेकर जाइए। उस माइक्रोस्कोप के नीचे, हाई मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप उसे देखेंगे तो अब वो डॉट अपने अंदर एक अलग ही दुनिया लिए बैठा है। उस डॉट के अंदर और बहुत से डॉट्स होंगे जो आपको नजर आएंगे, और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो डॉट जो पहले कुछ फीट के फासले पे कुछ नहीं था, कुछ करीब आने पे कोई एग्जिस्टेंस उसकी शो हुई, फिर उसके इतने ज्यादा करीब आ जाने की वजह से उसकी एक रियल इमेज या रियल पिक्चर क्लियर हो गई, आपके सामने डिस्क्लोज हो गई। यही पॉइंट है, इसी डॉट थ्योरी की बेस पे आप इस चीज को समझिए कि कोई चीज जो आपके लिए किसी एक पॉइंट पे डिफरेंट है, किसी और बंदे के लिए वो कैसे डिफरेंट हो सकती है। मे बी वो बंदा उस चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा हो और आप उस चीज को पेज पे देख रहे हो जो कि आपकी आंखों से 6-7 फीट के फासले पर है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बंदा किसी एक चीज के बारे में किसी और एंगल से देख रहा होता है, दूसरा बंदा उसी चीज के बारे में, उसी सिनेरियो के बारे में किसी और पॉइंट से, किसी और एंगल से सोच रहा होता है या देख रहा होता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी मेंटेलिटी, आपकी पोजीशन, आपकी कंडीशंस उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं तो कोई और बंदा उस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। उसकी मे बी कंडीशन डिफरेंट हो, उसकी पोजीशन डिफरेंट हो, उसके सिनेरियोज डिफरेंट हो, जिसकी वजह से वो आपकी बात को रिजेक्ट कर दे। और चीज़ों की खूबसूरती कह लीजिए शायद इसी वजह से है कि कोई एक बंदा उसे मानता है और कोई दूसरा बंदा उसे नहीं मानता। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप
डिफरेंस की वजह से, ख्यालात में चेंजेस की वजह से, या पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होने की वजह से, या सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होने की वजह से, कंडीशंस डिफरेंट होने की वजह से आप 100% ठीक हैं और वो अगला बंदा 100% रॉन्ग है। कहीं पे आप ठीक हो सकते हैं, कहीं पे वो बंदा ठीक हो सकता है, मे बी वो बंदा ठीक हो आप गलत हो, मे बी वो गलत हो आप ठीक हो। तो आपको हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की, हर किसी के बात की, हर किसी की एक्सप्रेशंस की कदर करनी चाहिए। इस डॉट थ्योरी को देखते हुए, समझते हुए, आई होप कि इस डॉट थ्योरी से आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इस चीज को, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप एक और तरह से देखिए कि उस पेज पर जो आपने पहले जिस पर डॉट लगाया था, अब उस पेज पे आप 6 उसे लिखिए और उसे अपने सामने रखिए ऐसे करके, और अपने बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे खड़ा कर दीजिए अपने किसी दोस्त को या किसी भी जानने वाले को, और उससे पूछिए कि ये उसके सामने क्या चीज लिखी हुई है। तो डेफिनेटली वो 6 जो आपके सामने 6 होगा, वो उस बंदे के लिए वो 6 नहीं होगा, वो उस बंदे के लिए वो 9 होगा। और आप इस बात पे जंग स्टार्ट कर दें कि ये मुझे 6 दिख रहा है तो तुम्हें भी 6 दिखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी ऑफिस में, गली मोहल्ले में, किसी भी जगह पे जब कोई बंदा आपकी बात से इख्तलाफ करेगा तो मे बी वो किसी जेन्युइन पॉइंट की वजह से या किसी अच्छे सिनेरियो की वजह से वो आपकी बात से इख्तलाफ कर रहा हो, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू की भी कदर कीजिए। जिस तरह से आपका एक सिनेरियो है, आपकी एक इज्जत है, इसी तरह से हर किसी बंदे की एक इज्जत है। सिर्फ इस बेस पे कि वो बंदा आपकी बात से डिफरेंट बात कर रहा है, आप बिल्कुल भी उससे नाराज ना होइए। ये आपका और उसका जेन्युइन हक है कि वो आपकी बात से इख्तलाफ करे, आप उसकी बात से इख्तलाफ करें। तो बहुत से जो बड़े बड़े क्लैशेस हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, या बड़ी बड़ी वर्स्ट सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, वो इस छोटे पॉइंट से स्टार्ट होते हैं कि आपने मेरी बात इस तरह से नहीं मानी, या आपकी बात इस तरह से गलत है, मेरी बात ठीक है। हम बहुत बड़े बड़े क्लैशेस, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम अगले बंदे की कंडीशन समझते हुए, पोजीशन समझते हुए उसकी बात को एक्सेप्ट कर लें। हमेशा हर कंडीशन में, हर पोजीशन में हम लोग, मैं या आप, ठीक नहीं हो सकते। इस डॉट थ्योरी को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, और जो छोटे छोटे पॉइंट से, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स निकलते हैं, बड़ी बड़ी वर्स्ट केस निकलते हैं, आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं चीज़ें, उनको समझिए और उनको सॉल्व कीजिए इसी बेसिक पॉइंट पे, इसी बेसिक लेवल पे, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ट्राइंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ओरिएंट योर करियर। कहते हैं इंसान एक सोशल एनिमल है, और इसकी खास बात यही है कि ये लोगों के साथ मिलजुल के रहता है, और जहाँ ये मिलजुल के रहेगा जाहिर है वहाँ बातें तो होंगी, और जहाँ बातें होंगी वहाँ इख्तलाफ तो होंगे, और जहाँ इख्तलाफात होंगे वहाँ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं।